नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने राहुल गांधी की तारीफ के बांधे पुल। वीडियो हुआ तेजी से वायरल। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फडणवीस की इस्तीफे देने की पेशकश पर योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने का चाल। संजय राउत का बड़ा बयान कि योगी आदित्यनाथ को भी जल्द से जल्द देना पड़ सकता है इस्तीफा। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा बहुमत से दूर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने तय की शर्तें मोदी सरकार के सामने रख डाली। 3 मंत्रालय की मांग। जी हां दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आप झुके नहीं, रुके नहीं, कठिन से कठिन दौर में लड़ने की हिम्मत दिखाई। यूपी में कांग्रेस की जीत पर बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार बनने का दावा नहीं करेगा इंडिया गठबंधन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे, आगे बढ़ के सरकार नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर यह सुनकर भाजपा में मच गया हड़कंप, क्योंकि भाजपा अगर शपथ भी ले लेती है तो खेला कभी भी हो सकता है और सरकार कभी भी गिराई जा सकती है। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया वर्सेस एनडीए, किसको यहां पर सरकार बनानी चाहिए और किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। भाजपा नेता ने राहुल गांधी की तारीफ के बांधे पुल। वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, यहां पर लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंत्री राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोहन यादव के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ के पुल बांध दिए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बात करते हुए उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मेहनत की, गांव गांव पैदल चले, जिसका फायदा विपक्ष को चुनाव में मिला है। तो दोस्तों, यहां पर अब की बार जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की देन है। जब राहुल गांधी पैदल चले थे और यहां पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल करके उन्होंने हर गांव में जाकर के जनता से बात की, जनता से मिले, जनता का दुख दर्द समझा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी यहां पर राहुल गांधी की वजह से हुआ है और यह विपक्ष भी जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर जो भी हुआ है वो राहुल गांधी की वजह से हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी। राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि जनता का जो जनादेश हो उसे स्वीकार करना चाहिए और राहुल गांधी ने मेहनत की थी, पैदल चले, बेचारे गांव गांव दौड़ लगाई, यहाँ पर जिम बीम की है उन्हें और उन्होंने थोड़ा बहुत अगर उनका भी बढ़ गया है और यहाँ पर वो एक बड़े नेता बनकर सामने आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ का एक इंडिया गठबंधन को अगर मजबूत करने में किसी का भी योगदान रहा है तो वो राहुल गांधी का रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप भाजपा के नेता ने राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू कर दिया है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल होने लगा है और भाजपा के बड़े मंत्री ने साफ साफ कहा है कि ये जो है जितना भी जो इंडिया गठबंधन जीती है ये सब देन है तो राहुल गांधी की देन है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। फडणवीस की इस्तीफा देने की पेशकश, योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की चाल। संजय राउत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे में भाजपा के अनुयायी वाले एनडीए का 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है और फडणवीस की ओर से की गई इस पेशकश पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि फडणवीस की ओर से की गया यह पेशकश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की चाल है। तो दोस्तों, यहां पर भाजपा नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहें, इसलिए ये जो पेशकश किया जा रहा है फडणवीस का इस्तीफे को लेकर के, यह एक मानना है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को भाजपा के साथ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में से सिर्फ यहां पर 35 सीटें ही भाजपा जीत पाई है। इसको अगर देखें तो ये जो है नाकामी योगी आदित्यनाथ की भाजपा मांग रही है। इसी को लेकर के योगी के प्रभाव वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में भी भाजपा को इस बार प्रदर्शन काफी निराशजनक रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में योगी आदित्यनाथ से जुड़े संजय राउत का यह बयान सियासी नजरिए से काफी अहम
माना जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी चाल चल रही है भाजपा में और भाजपा के कई नेता अब इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि फडणवीस के इस्तीफे देने की पेशकश यहाँ पर पेशकश है और इस पेशकश को अगर देखा जाए तो संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि यह सिर्फ पेशकश ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की भाजपा की चाल है। तो दोस्तों भाजपा के उच्च स्तरीय के नेता जो हैं वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें, इसलिए ये पेशकश किया गया है और ऐसा भी हो सकता है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोस्तों आपको जो भी कोई लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। बीजेपी बहुमत से दूर, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार ने तय की शर्तें, मोदी सरकार के सामने रखी 3 मंत्रालय की मांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा में भाजपा से के बहुमत से दूर रहने के बाद एनडीए में उनके सहयोगी ने केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए कड़ी सौदेबाजी शुरू कर दी है। समझा जाता है कि गठबंधन युग के दिग्गजों ने एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सहित सहयोगियों ने कल हुई एनडीए के मीटिंग में बड़ा यहां पर भाजपा को चक्रव्यूह में डाल दिया है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि हम आपको पूरी कहानी बता चले कि लोकसभा में भाजपा के बहुमत से दूर रहने के बाद एनडीए में उनके सहयोगियों ने केंद्र में बहुमत मंत्रालयों के लिए कड़ी सौदेबाजी शुरू कर दी है। यहां पर समझा जाता है कि गठबंधन युग के दिग्गजों ने एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सहित सहयोगियों ने यहां पर एनडीए बैठक में अपनी मांगे रखी। उन्होंने क्या मांगे कि इस पर भी हम आपको बताएंगे और कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पता चला है कि व्यस्त बातचीत जारी है। तो दोस्तों यहां पर बड़े बड़े 3 पद मांग लिए गए हैं भाजपा द्वारा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार द्वारा। जी दोस्तों, क्योंकि यहां पर जब भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी तो सारे बड़े पद जो है भाजपा ने अपने अंडर रखे थे। एक भी यहां पर एनडीए में जितने छोटे मोटे दल थे किसी को कोई पद नहीं दे रहे थे। वैसे ही अब जब है पद मजबूती यहाँ पर भाजपा का बहुमत पूरा हो नहीं पाया है, बहुमत के कम होने के कारण भाजपा आप सत्ता में अकेले तो आ नहीं सकती, तो सहयोगी दल की सहायता चाहिए। और सहयोगी दल के जो 2 बड़े नेता हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये शर्तें रखने लग गए हैं। जी दोस्तों, इनका मानना है कि हमारे शर्त को पूरा करें, नहीं तो हम इंडिया गठबंधन में भी जाके सरकार बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार 2 एक बड़े चेहरे ऐसे हैं जो चाहे जिसको चाहे जिस गठबंधन को चाहे उनकी सरकार केंद्र में बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये सत्र यहाँ पर शर्तें रख चुके हैं। अब देखिए आगे क्या खेल होता है, एनडीए वर्सेस इंडिया में किसकी सरकार बनती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आप झुके नहीं रुके नहीं, कठिन से कठिन दौर में लड़ाई की हिम्मत दिखाई, यूपी में कांग्रेस की जीत पर बोली प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से लोगों को चौंका दिया। चुनाव से पहले भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजे ने यूपी में भाजपा के सभी दावों को खारिज कर दिया है। यूपी में गठबंधन के कुल यहाँ पर 43 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। इसमें समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस से 6 सीटें यहाँ पर उनको मिला है कांग्रेस को, और कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में मिली इस बड़ी सफलता को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जज्बे को सलाम किया है। कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों प्रियंका गांधी ने यहाँ पर आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कई तरह से प्रताड़ित किया गया और उनके ऊपर कई झूठे मुकदमे चलाए गए। इन सब के बावजूद भी वह झुके नहीं, वह लगातार अपनी हिम्मत दिखाते रहे, जिससे कि उन्हें कांग्रेस को जीत दिलाई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जीत है वो कांग्रेस की या कहे कि इंडिया गठबंधन की कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कई बड़े कदम भाजपा ने उठाए थे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना डरा ना झुका, कांग्रेस के लिए लड़ता रहा। तो दोस्तों यूपी में कांग्रेस की जीत के बाद प्रियंका गांधी बोली, कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने अपने धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा, आप झुके नहीं, आप रुके नहीं, कठिन से कठिन दौर से अपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। दोस्तों आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाल दिया गया, बार बार नजर बंद किए गए, मगर आप डरे नहीं। कई नेता डर के चले गए, आप टिके रहे। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ प्रियंका गांधी ने कहा है, और इनके आगे उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसे देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का
ठोस संदेश पूरे भारत देश को दिया है। आपने आज राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। इसको नकारने की कीमत भारी होती है। चुनाव जनता का है, जनता की लड़ाई है, जनता ही जीतती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर खेला हो गया है और यहाँ पर कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। सरकार बनने का दावा नहीं करेगा इंडिया गठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। तो दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में मंथन किया है। हालांकि विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकार बनाने के दावे पर संशय बरकरार है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कहा है कि हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। यहां पर बैठक में विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता भाजपा सरकार को नहीं चाहती है और इसलिए इंडिया गठबंधन द्वारा जनता की इच्छा को साकार करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ के सरकार नहीं बनाएगा, लेकिन जल्द से जल्द सरकार बनाने दीजिए भाजपा को एक उचित कदम जरूर उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमने अच्छा संघर्ष किया है, एकजुट होकर और दृढ़ से लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी दलों का स्वागत करता है जो हमारे संविधान के प्रति अपना प्रतिबद्धता दिखाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि इस बार जनादेश निर्णायक रूप से पीएम मोदी और उनकी राजनीति की शैली के खिलाफ है। तो दोस्तों यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल देश की जनता का आभार प्रकट करते हैं। लोकसभा चुनाव के जनादेश में भाजपा नेता और उनकी नफरत, भ्रष्टाचार और राजनीति को करारा जवाब दिया जाएगा। अब भारत के संविधान की रक्षा के लिए और महंगाई, बेरोजगारी और 60 गांठ वाले पूंजीवादी के खिलाफ इंडिया गठबंधन भाजपा के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। तो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है और साफ साफ कह दिया है कि सरकार बनने का दावा नहीं करेगी इंडिया गठबंधन, लेकिन हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये उचित समय और उचित कदम जो बात कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये भाजपा के अंदर डर बिठा दिया है और साफ साफ कहा आप सरकार बनाइए तो सही, खेला तो कभी भी हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश राहुल की जोड़ी के सामने नहीं टिक पाई मोदी सरकार, यह 7 मंत्री जाने कौन कौन जीता कौन कौन हारा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट के 11 केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे थे। यहाँ पर लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सोशल इंजीनियर के सामने 7 मंत्रियों को करारी हार मिली। इसमें श्रीमती ईरानी, अजय मिश्रा टेनी और इस जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। तो दोस्तों हालांकि बनारस से प्रधानमंत्री मोदी और लखनऊ से राजनाथ सिंह जीतने की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे, लेकिन यहां पर अगर नंबर देखा जाए कि कितने नंबर से वो जीते हैं तो ये नंबर का फासला बहुत कम रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार भाजपा को इंडिया गठबंधन ने इतनी टक्कर दी है और यहां पर बड़ा झटका देखने को मिला है भाजपा में। वहीं अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में बड़ा उलटफेर कर राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी को इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्मृति ईरानी हार गई है और कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ से जीते हैं। गांधी परिवार के करीब किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें 1.5 लाख से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख से अधिक वोटों से हारकर अमेठी की सीट फिर से कांग्रेस के झोले में डाल दी है। और वहीं लखीमपुर खीरी सीट से 2 बार के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैट्रिक लगाने से चूक गए और उन्हें समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष भरमास के 33,000 से अधिक वोटों से हराया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब की बार लोकसभा में बड़ा खेल हुआ है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और यहां पर भाजपा को लग गया है बड़ा झटका और मोदी सरकार देखती रह गई और यहां पर इंडिया गठबंधन बड़ा खेल कर गई, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जो है वो अपने बनारस के सीट से जीते हैं तो सिर्फ 1.5 लाख वोट के अंदर से जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1.5 लाख वोट के अंदर से जीते हैं, जिससे बड़ा झटका लगा है यहां पर मोदी सरकार को। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी आखिर
लेगा कौन? सीएम योगी जा रहे हैं दिल्ली। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ है। पिछली बार की तुलना में उनकी आधी सीटें घट गई हैं और 80 में से 33 पर टिक गई है। जी हां दोस्तों, इसकी तुलना में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अखिलेश यादव के नेतृत्व में किया है। उन्होंने 37 सीटें जीती है। मुलायम सिंह यादव के दौर में पार्टी 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सर्वाधिक 35 सीटें जीत पाई थी। तो दोस्तों, यहां पर पिता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया अखिलेश यादव ने और यहां पर एक कदम आगे बढ़ के 37 सीटें अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यहां पर यूपी में समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है और भाजपा सीटों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर पिछड़ गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें थी वहां पर बड़ा झटका लगा है भाजपा को, जहां पर 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी भाजपा। यहां पर जो है वो 33 सीटों पर ही टिकी रह गई और 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 2004 में 35 सीटों पर ही, सिर्फ मुलायम सिंह के टाइम में सिर्फ 35 सीटों पर ही जीत पाई थी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव, लेकिन अब की बार 37 सीटों पर चुनाव जीत गई है यहां पर समाजवादी पार्टी। और फिर से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इस बार जो है भाजपा के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा पर हार चुकी है, जिसके कारण अलमत में आ चुकी है सरकार और गठबंधन से उनको सरकार बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कभी भी बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकार आती जाती रहती है, यह देश रहना चाहिए। वैसे ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भी सत्ता गिर जाए और देश रहना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा और आपको क्या लगता है आपकी बात प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। राम मंदिर बनने के बावजूद अयोध्या में क्यों मात खा गई भाजपा? अखिलेश यादव ने कर दिया कि यहां पर क्लीन स्वीप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अनुयायी में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर जहां भाजपा बार बार कह रही थी या कहें कि एनडीए बार बार कह रही थी 80 में से 80 सीट भाजपा को जाएगी, लेकिन यहां पर बड़ा खेला हो गया और 43 सीटें इंडिया गठबंधन अपने हाथ में लेकर चली गई। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो अकेले ही उन्होंने 37 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। जी हां दोस्तों, इन 37 सीटों में भगवा दुर्गा अयोध्या से सपा की जीत ने भी सबको हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, जिस राम मंदिर का मुद्दा बार बार यहां पर भुनाने की कोशिश कर रही थी भाजपा, धर्म की बात कर रही थी भाजपा, उसी अयोध्या में भाजपा हार चुकी है चुनाव। जी हां दोस्तों, और यहां पर जनता ने बता दिया है कि हमारे देश में काम की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति कोई भी करने आएगा उसकी राजनीति देश में नहीं चलेगी। तो दोस्तों, यहां पर अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और यहां पर अखिलेश यादव ने कहा सच्चाई तो यह है कि भाजपा की भी यहां पर सीटें हार थी। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जनता, मैं धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या की जनता जो है दुख दर्द अपने देखा होगा, उन्हें उनकी जमीन का यहां पर पर्याप्त मुआवजा तक नहीं दिया गया, उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई और वहां पर बाजार बना दिए गए। और यहां पर आप किसी पूर्ण काम करने के लिए जाते हैं तो आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। ये करना भाजपा को सबसे बड़ा यहां पर गलत लगा, यहां पर गलत हुआ गरीबों के साथ, जिसका जवाब भाजपा को लोगों ने वोट देके दिया। और यहां पर राम भगवान ने बता दिया कि अयोध्या जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट अयोध्या की जनता है। तो दोस्तों, यहां पर राम मंदिर का मुद्दा हो या ना हो, लेकिन अयोध्या पे ही भाजपा को कड़ी हार का सामना करना पड़ा है और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में भाजपा को उखाड़ फेंका है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट क्यों बताएगा, इस वीडियो को लाइक क्यों करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बिहार किंग मेकर बना है नीतीश को तेजस्वी का डायरेक्ट मैसेज, कहा समर्थन की ये 3 शर्तें हो। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब एनडीए की सरकार की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिनकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इशारा किया है और यह डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि 3 शर्तों पर समर्थन हो। तो दोस्तों, तेजस्वी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार किंग मेकर बना है, इसलिए बिहार में बेरोजगारी हटाने व पलायन रोकने और उद्योग धंधे लगाने के लिए निम्न स्तर पर समर्थन होना चाहिए। पहली शर्त बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, दूसरी शर्त देश भर में जातीय जनगणना कराना, तीसरी शर्त महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान के 9वें सूची में डालना। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 बड़े शर्त तेजस्वी यादव ने रख दिए हैं और कहा है कि अब की बार
बिहार की जनता ने बिहार को जो है यहाँ पर किंग मेकर बनाया है नीतीश कुमार के रूप में, तो नीतीश कुमार को जो है बिहार के लिए काम करना चाहिए, बिहार की जनता के लिए काम करनी चाहिए। इसलिए 3 शर्तें जो हैं वो नीतीश कुमार को रखने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार अब किंग मेकर बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिला है और मतदान प्रतिशत भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है। हम लोग की सीट में भी बढ़ोतरी हुई है। और दिल्ली रवाना होने के पूर्व पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार हम लोग ने बिहार व देश की जनता ने मुद्दों की बात की थी, रोजगार की बात की थी, भाजपा की विभाजनकारी नीतियों पर बात की थी, नफरत की राजनीति पर बात की थी। उनकी तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और उनको रोका है और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ पर मतदान दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार से बड़ी खबर आ रही है और बिहार के किंग मेकर बने हैं और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का डायरेक्ट मैसेज आया, कहा है कि समर्थन आप एनडीए को करिए, कोई परवाह नहीं, लेकिन बिहार जो है किंग मेकर है। तो यहाँ पर जो है आप 3 शर्तें जरूर रखिएगा। एक, जातीय जनगणना पूरे देश में हो, 75% आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए और तीसरा, पलायन को रोकने के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए। अगर आप इतना भी ना कर पाए तो जनता जो है आपको फिर से जवाब देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर नीतीश कुमार ने बड़ा वार कर दिया, 3 मैसेज करके नीतीश कुमार को डायरेक्ट मैसेज भेज दिया है। आपको क्या लगता है अब की बार क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कमेंट जरूर बताइएगा। और अब की बार किसकी सरकार बनना चाहिए कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।